हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D जीके के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हमारी जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट ज़िले की बात करेंगे, आपके चित्तौड़गढ़ जिले दर्शन की। चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन की बात करेंगे साथियों। चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे साथियों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं साथियों, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला लंबे समय तक मेवाड़ की राजधानी रहा। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है, का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने आपके इसका निर्माण करवाया था। यह दुर्ग गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम पर के पास पर्वत शिखर पर स्थित है। कहाँ है साथियों? गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम पर। यह भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर बप्पा रावल, मूल नाम क्या था साथियों? कालभोज या मालभोज, ने गुहिल वंश का शासक स्थापित किया था। यहाँ के शासकों ने बाहरी आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया था। चित्तौड़गढ़ प्रारंभ से ही शौर्य एवं वीरता का क्रीड़ा स्थली तथा त्याग एवं बलिदान व स्वामी भक्ति का पावन तीर्थ रहा है। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति की तक सिसोदिया राजवंश का शासन रहा। मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह और राजस्थान के एकीकरण के बाद नवगठित राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया। चित्तौड़गढ़ के उपनाम या प्राचीन नाम की बात करें साथियों तो खिजराबाद। क्या नाम है? खिजराबाद इसे कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बेटे खिज्र खां के नाम पर क्या किया साथियों? 1303 ईस्वी में जब आक्रमण किया तो खिज्र खां के नाम पर उसने आपके खिजराबाद नाम रख दिया। राजस्थान का गौरव इसे कहते हैं। शक्ति एवं भक्ति का नगर भी आपके चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के सामान्य परिचय की बात करें तो साथियों, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के जो मानचित्र में स्थिति है, ये भी आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बात करें आपके चित्तौड़गढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र तो आप ये याद रख सकते हो, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेंगू, बड़ी सादड़ी एवं कपासन चित्तौड़गढ़ आपके विधानसभा क्षेत्र है। बात करें चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मेले, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मेले एवं त्यौहार कौन कौन से? तो आपके राम रावण मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी सादरी में चैत्र शुक्ल दशमी को आपके आयोजित होता है। सांवलिया जो कि सांवलिया जी का मेला यानी सांवरिया सेठ जी का मेला आपके साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जल झूलने एकादशी का मेला भी इसे कहते हैं। ये आपके मंडफिया ग्राम चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जौहर मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके जो जौहर है, जो रानी पद्मिनी ने आपके साथियों जौहर किया था आपके चित्तौड़गढ़ में, तो वह जौहर प्रसिद्ध है। इसलिए जौहर मेला आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है। मातृकुंडिया मेला की बात करें, राशमी हरनाथपुरा में वैशाख पूर्णिमा को आपके आयोजित होता है। मीरा महोत्सव की बात करें साथियों, आपके चित्तौड़गढ़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके शक्ति एवं भक्ति की नगरी कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ में आपके मीरा महोत्सव आयोजित होता है शरद पूर्णिमा के दिन। राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव आपके चित्तौड़गढ़ में दिसंबर में आपके आयोजित होता है साथियों। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर की बात करें तो आपके चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर में सबसे पहले बात करते हैं समदेश्वर मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समदेश्वर मंदिर आपके कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसका जीर्णोद्धार सूत्रधार जेता के निर्देशन में महाराणा मोकल ने 1428 में करवाया था। इसलिए इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर नागर शैली में बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके समदेश्वर मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। बात करें साथियों आपके मीरा मंदिर की, तो मेवाड़ के राणा सांगा के द्वितीय पुत्र भोज की पत्नी, किसकी पत्नी थी? मीराबाई भोज की। इस मंदिर में मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर लगी हुई है। इसके सामने उनके गुरु संत रैदास की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संत रैदास की छतरी आपके कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली में निर्मित है। मीराबाई श्री कृष्ण की क्या थी साथियों? परम भक्त थी। बात करें मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया जी का मेला आपके राशमी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। तो ये मंदिर आपके कहाँ है? राशमी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी पंचायत समिति क्षेत्र में हरनाथपुरा गांव के पास बहने वाली बनास एवं चंद्रभागा नदी के किनारे यह तीर्थ स्थल है। कौन सी नदी है साथियों? बनास एवं चंद्रभागा नदी। इसे मेवाड़ का हरिद्वार या मेवाड़ का प्रयाग भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जल में अस्थियाँ प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी स्थित है। आपके लक्ष्मण झूला जैसे हरिद्वार में स्थित है आपके ऋषिकेश में, वैसे आपके जो यहाँ पर
जो आपके हरिद्वार में लक्ष्मण झूला है उसी प्रकार यहाँ पर भी आपके लक्ष्मण झूला है साथियों। बात करें आपके श्रृंगार चौरी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शांतिनाथ जैन मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाधिपति पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ किले में करवाया था। यह मंदिर राजपूत एवं जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ पर कुंभा की पुत्री रमाबाई चौरी बनी हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभा की जो पत्नी थी जिसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था, संगीत जो आपके संगीत प्रेमी होने के कारण, तो इनकी चौरी भी बनी हुई है। सांवलिया जी का मंदिर आपके मंडफिया चित्तौड़गढ़ में कहाँ है साथियों? आपके मंडफिया चित्तौड़गढ़ में आपके सांवलिया जी का मंदिर है। यहाँ विश्व विख्यात मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। भक्त लोग इन्हें सांवलिया सेठ के नाम से जाने जाते हैं। साथियों सर्वाधिक जो दान प्राप्त होता है, आपके जो सर्वाधिक जो भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं वो आपके सांवलिया सेठ जी के मंदिर में चढ़ाते हैं राजस्थान में। सतबीस जो देवरी है, सतबीस जैन मंदिर है। सतबीस देवरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 11वीं सदी में बना एक भव्य जैन मंदिर है, जिसमें 27 देवरिया या 27 छोटे छोटे मंदिर होने के कारण इसे सतबीस देवरी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुलजा भवानी मंदिर, साथ ही तुलजा भवानी मंदिर की बात करें, आपके तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिण की ओर करवाया। इस मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पुरोहित जी की हवेली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यह छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्रपति शिवाजी जी की आराध्य देवी कौन सी थी? तुलजा भवानी माता जी थी। बात करें साथियों आपके बारडोली के शिव मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मंदिर का निर्माण महाराजा परमार राजा हूण ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, परमार राजा हूण ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर आपके चंबल नदी व बामणी नदियों के संगम पर है। किनके संगम पर है? चंबल व बामणी नदियों के संगम पर है। राणा प्रताप सागर बांध के पास भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है साथियों, भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वह आपके चंबल एवं बामणी नदियों के संगम पर है। यह 9 मंदिरों का समूह है। इसमें सबसे प्रमुख मंदिर घोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट आपके नमूना है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंभ श्याम मंदिर आपके साथ एक कुंभलगढ़ में भी है, जबकि आपके प्रसिद्ध जो कुंभ श्याम मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, कालिका माता मंदिर, गुहिल वंश की इष्ट देवी जिसे कहा गया है, का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। यह मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये दोनों मंदिर महामारू शैली में, कौन सी शैली? महामारू शैली। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था। अस्वारी माता का मंदिर, आपके अस्वारी माता का जो मंदिर है साथियों, यहाँ पर लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने के लकवे के मरीजों का इलाज होता है। यहाँ स्थित 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ की भदेसर पंचायत समिति के निकट निकुंभ में स्थित है। इस मंदिर को असावरी माता मंदिर या आवरी माता मंदिर भी कहा जाता है। गाना सुना होगा साथियों, माता आवरा रे, तो वही आपके अस्वारी माता। बात करें चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। विजय स्तंभ आप सभी को पता है साथियों, जिसे आपके मूर्तियों का अजायब कोष भी कहा गया है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ 1437 ईस्वी के सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्पी मंडन के मार्गदर्शन में 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया था। साथियों जो यहाँ पे क्या है, जो महमूद खिलजी थे इनके विरुद्ध युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, इनके बीच युद्ध हुआ था 1437 में। तो उसकी जिसे सारंगपुर का युद्ध भी कहते हैं, उसकी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था 1440 से 1449 में। विजय स्तंभ को हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, विक्ट्री टावर मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, विष्णु ध्वज आदि नामों से जाना जाता है। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कितने मंजिला है साथियों? 9 मंजिला। इसकी 8वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। यह डमरू के आकार का है। विजय स्तंभ का आकार है साथियों वह 30 फीट है। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 30 फीट, जिसका आधार है, आधार कितना है? 30 फीट है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 122 फीट है। मंजिलें 9 है। सीढ़ियाँ 157 है।
कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में क्या कहा गया है साथियों, यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। इसके शिल्पकार कौन थे साथियों, जेता एवं उसके पुत्र नापा, पुंजा और पोमा इसके आपके शिल्पकार थे साथियों। बात करें चित्तौड़गढ़ किले की, तो इस दुर्ग के लिए कथन बहुत प्रचलित है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद वाटरफोर्ट राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार आदि नामों से इसे जाना जाता है। इस अभेद्य दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य ने मेसा के पठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके पठार, मेसा के पठार पर करवाया था। गुहिलों ने नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया। इस दुर्ग में विजय स्तंभ, कुंभश्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, भीमकुंड, रानी पद्मिनी का महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीराबाई का मंदिर एवं आपके साथियों मीराबाई के मंदिर के सामने ही आपके साथियों इनके जो गुरु संत रैदास जी की छतरी भी स्थित है। रास्ते में उदय सिंह की वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। यह दुर्ग वेल मछली के आकार में बना हुआ है। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपके कौन सा है साथियों, जैसलमेर दुर्ग। इस दुर्ग में गौमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी का जौहर स्थल स्थित है। चित्तौड़गढ़ में नौगजा पीर की कब्र भी स्थित है। यह दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम के पास पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वार से आपके गुजरना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजे कौन कौन से, भैरव पोल, गणेश पोल, पांडन पोल, हनुमानगढ़, जोड़ला पोल, राम पोल एवं लक्ष्मण पोल। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें आपके साथियों फतेह प्रकाश महल, ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फतेह प्रकाश महल को अब राजकीय म्यूजियम में बदल दिया गया। इसके निकट चतुर्भुजनाथ का मंदिर स्थित है। यह महल कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पोल से बाहर निकलते ही स्थित है। बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग की, जो आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग है साथियों, इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह व रोड़ाचारण ने करवाया था। यह दुर्ग चंबल एवं बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेलोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का वेलोर व जल दुर्ग के उपनाम से भी यह जाना जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें साथियों, तो इसका निर्माण दिगंबर जैन महाजन जीजाक द्वारा करवाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आदिनाथ को। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह 7 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की थी। आपके कवि अत्रि थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। समाप्त उनके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। बात करें साथियों विनोता बावड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी आपके स्थित इस विनोता बावड़ी का निर्माण स्थानीय जागीरदार सूरज सिंह सक्तावत द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा साथियों, सूरज सिंह सक्तावत द्वारा करवाया गया था। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखे, साथियों आपको सभी को पता है चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, जिसमें रतन सिंह ने केसरिया किया था तथा उसकी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। इसमें अलाउद्दीन के सेनापति गोरा एवं बादल वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ रोंग लिखा हुआ है साथियों, अलाउद्दीन के सेनापति नहीं थे, किसके सेनापति थे, आपके रतन सिंह के सेनापति गोरा एवं बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजरबाद रखा गया। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिजर खां को सौंपी। यह मेवाड़ का प्रथम शाखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि राजस्थान का दूसरा शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा आपके रणथंभौर का हुआ था और यह राजस्थान का दूसरा शाखा था, जबकि मेवाड़ का प्रथम था। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग का द्वितीय शाखा है साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वितीय शाखे की बात करें तो गुजरात के बहादुर शाह ने 1534-35 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय वहां पर विक्रमादित्य का शासन था। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु समय पर सहायता नहीं मिल सकी। इस कारण रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंपी। बाघ सिंह ने केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जौहर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, किसने आपके केसरिया किया था, बाघ सिंह ने, और रानी कर्मावती ने जौहर किया था। तृतीय शाखे की बात करें साथियों तो अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय
चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह का शासन था। उदय सिंह दुर्ग की जिम्मेदारी अपने दो सेनापति जयमल एवं फत्ता सिसोदिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, जयमल एवं फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गोगुंदा चले गए। इसमें जयमल फत्ता एवं जयमल के भतीजे कल्लाजी, जिसे 4 हाथों वाले लोक देवता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल्लाजी राठौड़ को साथियों 4 हाथों वाले लोक देवता व शेषनाग का अवतार कहा गया है। इन्होंने केसरिया किया। वह फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया। किसने किया था साथियों? फूल कंवर ने आपके जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से साथियों? तो चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी साथियों? जानापाव की पहाड़ी। चंबल नदी के उपनाम क्या क्या है? तो कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही नदी, चर्मणवती नदी, बारहमासी नदी। चंबल नदी राजस्थान में 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूलिया जलप्रपात आपके कौन सी नदी पे? चंबल नदी। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में यह आपकी जलप्रपात स्थित है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह बांध जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है साथियों, राणा प्रताप सागर बांध। बात करें राणा प्रताप सागर बांध की, तो राणा प्रताप सागर बांध में साथियों ये चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चूलिया जलप्रपात के निकट बनाया गया है। यह राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। रूपारेल बांध, भोपाल सागर बांध, ओरई बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीनियाना बांध आदि चित्तौड़गढ़ में आपके स्थित बांध है। बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह अभ्यारण्य बेसरोडगढ़ के आसपास के वन प्रदेश को मिलाकर 5 फरवरी 1983 को बनाया गया था। यह अभ्यारण्य रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है। यह अभ्यारण्य एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल नदी एवं बामनी नदियों के सहारे फैला हुआ है। यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें साथियों बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य 29 अगस्त 1988 को अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य जंगली बाघों के विचरण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। इसमें से ओरई एवं बामनी नदी का उद्गम होता है आपके बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य से। चित्तौड़गढ़ मृगवन, इसकी स्थापना 1969 में की गई है। चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी छोर की दीवारों में के सहारे फैला हुआ है। दशहरा मेला प्रतिवर्ष आसोज शुक्ल प्रतिपदा दशमी तक निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में लगता है। जबकि आपके विश्व प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? आपके कोटा जिले में आपके प्रसिद्ध है। बात करें हजरत दीवान शाह पीर की जो दरगाह है साथियों, हजरत दीवान शाह, वह आपके कपासन चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। गेरू पत्थर आपके चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। राजस्थान की अणुशक्ति संयंत्र, इसकी स्थापना 1973, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में कनाडा के सहयोग से की गई थी। कौन से देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। यह राजस्थान का प्रथम एवं देश का दूसरा अणुशक्ति संयंत्र है। इसकी जो क्षमता है साथियों 1300 मेगावाट के लगभग है। राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यह राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में निजी क्षेत्र में आपके की गई थी। राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की बात करें तो डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP खाद का यह कारखाना आपके कहाँ स्थित है? कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। JK वाइट सीमेंट कारखाना साथियों मंगरौल में इसकी स्थापना की गई थी। यह राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट का तीसरा कारखाना है। JK सीमेंट का कारखाना साथियों, इस कारखाने की स्थापना 1974 में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई। यह राज्य में सबसे बड़ा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला आपके कारखाना है। बिड़ला जूट का कारखाना, यह कारखाना 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। यह कारखाना राजस्थान का तीसरा सीमेंट कारखाना है। चित्तौड़गढ़ की बात करें साथियों, चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स, इसकी स्थापना 1987 में की गई। यहाँ पर चेतक छाप सीमेंट आपके मिलती है। आदित्य सीमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना आपके 1995 ईस्वी में की गई। जाजम एवं दाबू प्रिंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाजम या दाबू प्रिंट आपके छीपों का अकोला के छपाई के घाघरे बहुत प्रसिद्ध है। छीपों का अकोला साथियों चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करें, यह ख्याल सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में प्रचलित है। इस ख्याल के मूल प्रवर्तक तुर्रा, जिसे शिव, और शाह अली एवं कलंगी, जिसे पार्वती तक नगीर 2 संत पीर थे। क्या थे साथियों? ये 2 संत पीर थे, इन्होंने इनका प्रचलन किया था।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख छतरियाँ कौन कौन सी है? तो कल्लाजी की छतरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयमल व फत्ता सिसोदिया की छतरी, आपके मीरा के गुरु संत रैदास की छतरी, प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की छतरी, जो आपके तीसरे साके में केसरिया किया था इन्होंने साथियों। नगरी सभ्यता की बात करें साथियों, तो ये आपके इसका प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका नगरी था। इसकी खुदाई डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई। इसमें सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। तो ये थे साथियों आपके चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित संपूर्ण जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।